बाबा, आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी बाबा, मैं जानता हूँ कि आप डिस्टर्ब हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, मगर इस सारे मामले में मेरा और मुकद्दस का क्या कसूर है? आप मोमना आंटी के इनकार की सजा हमें क्यों देना चाहते हैं? शट अप! तुम अपने अंधे इश्क की जज्बातियत में ये भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अपने बाप से बात कर रहे हो और तुम्हें मेरे और अपने रिश्ते की हुर्मत का कोई पास नहीं रहा है। और मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम मुकद्दस और उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। मैं तुम्हारी शादी मुकद्दस से कभी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। यू मे गो नाउ। आई सेड प्लीज आप परेशान ना हो, खुद को कसूरवार मत समझें। जो होना था वो तो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। और मुकद्दस का क्या असर? उसकी खुशियां तो तबाह हो गई ना। उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा सिर्फ मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं मोहित को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतना तंग नज़र और कमज़र्फ इंसान नहीं है जो इन बातों पर अपना और मुकद्दस का रिश्ता तोड़ दे। मेरा यकीन करें अम्मी, उसने मुझसे कमिटमेंट की है, अपनी बात से नहीं फिरेगा। मुकद्दस से सच्ची मोहब्बत करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सरमद को अच्छी तरह जानती हूँ असद। वो अपनी जिद और अना की खातिर अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मोहित उसका बेटा है ना, अपने बाप के खिलाफ कैसे जाएगा वो? गुस्से में है अंकल अभी। थोड़ा टाइम लगेगा, मोहित उनका बेटा है, उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे। बल्कि आप फिक्र ना करें, मैं अभी कॉल करता हूँ मोहित को।